संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की तरफ से आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि एमएसपी गारंटी कानून जल्द से जल्द लागू किया जाए। ऐसे में अनेकों मुद्दों को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए किसान जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। एक बार तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा देते हैं कि बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो आए हुए हैं, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हों, बच्चे भी यहाँ तक इस प्रदर्शन में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। किसान भी अपने ही अलग रूप में यहाँ पर लेकर एक पहुँचे हुए हैं सिंबल, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बैलगाड़ी है दिखाया गया है। तो दूसरी तरफ किस तरह से पुराने ज़माने में जब खेत की जुताई होती थी तो बैल और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता था वो दिखाया गया है, चाहे वो हल हो वो दिखाया गया है। जो किसानों के अलग अलग औजार होते हैं किसानी खेती के लिए वो यहाँ पर लेकर पहुँचे हुए हैं प्रतीकात्मक तौर पर दिखाने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से आए हुए हैं और इस सिंबल के माध्यम से क्या सरकार को संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो हम फरीदकोट से आए हैं, जिला फरीदकोट पेंटेना पंजाब। आपका शुभ नाम? हाँ जी, नीला सिंह। ये साडा विरसा है किसानी साडा एक जो सानू हुण किसान किते अतवादी दसदी है किते वक्खवादी दसदी है, उन्हां नूं भी ये मैसेज है भी असीं अतवादी वक्खवादी नहीं, असीं किसान है सारे। हाँ जी, कर्नाटक से जी बोलिए। हाँ जी, ये उन्हां वास्ते मैसेज है भी असीं किसान है, कोई अतवादी नहीं है। जिस तरह सरकार ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ C2 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੇਟ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ 200 ਲਾਗੂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ। आप सर कहाँ से आए हुए हैं? कर्नाटक से आए हुए। बताइए किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर आप इकट्ठा हुए और किसानों को कितना नुकसान हो रहा है एमएसपी गारंटी कानून ना आने से, या अन्य क्या क्या वजह हैं? हमारा मेन मुद्दा है एमएसपी लागू आने के लिए। हम कर्नाटक से उत्तर भारत तक हम एक ही मांग है, एमएसपी लाओ। केंद्र सरकार को हम अभी हमारा कर्नाटक सरकार को पूछ रहा हूँ, अभी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है एमएसपी आने के लिए। एमएसपी आए तो किसानों को अच्छा रेट मिलेंगे, अच्छा रेट मिले तो किसानों ने अपनी वो फसल लाता है ना उसको गारंटी मिले तो उसका भद्रता होता है। नहीं वो कभी तक एमएसपी नहीं होते उधर तक हमारे किसानों का गारंटी नहीं होता है। इसलिए हम मांगा है, केंद्र सरकार को मांगा है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत से मांगा है एमएसपी लागू लाने है, वो कानून चाहिए। हमारा किसान को यही एक एजेंडा है। आपसे जानना चाहेंगे, जयंत चौधरी जब सरकार में नहीं थे तब किसानों की मुखालफत करते थे, किसानों के हित की बात करते थे, लेकिन सरकार में आने के बाद अब वो किसानों के मुद्दों पर, एमएसपी के मुद्दे पर बड़ा शांत हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या लग रहा है आपको? ये सत्ता पक्ष में और विपक्ष में यही अंतर है। विपक्ष में होते हैं ये किसानों की बात करेंगे, किसानों के हक की बात करेंगे, मजदूरों के हक की करेंगे। जब पक्ष में चले जाएंगे, जब किसानों के हक की बात नहीं करेंगे, ये राजनेताओं का एक तरह का इनके दिमाग में बात बस गई है। इन्हें सत्ता का राज भोगना है, इसलिए ये पलटी मार जाते हैं जब सत्ता में होते हैं, और विपक्ष में आते हैं तो ये हक की बात करते हैं। ये बात वैसे बिल्कुल गलत है, ये राजनीतिक स्टंट है। हम जयंत चौधरी को क्या संदेश देंगे? बहुत किसानों की बात कर रहे थे, वो तो एक बार लाठीचार्ज में भी शिकार हो गए थे किसानों के। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो किसानों की बात करते थे, लेकिन जब से वो बीजेपी के साथ गए हैं किसानों के खिलाफ बात करते हैं। हम उनसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करते हैं, आप वापस अपने किसानों की बात करें, सत्ता पक्ष में रहे, हमारे उससे कोई आपसे मतलब नहीं है, लेकिन आप किसानों की बात सत्ता में रह के भी कर सकते हैं। हमारी यही हाथ जोड़ के उनसे विनती है। सर आप कहाँ से आए हैं और क्या लग रहा है, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर देखा गया था एक लंबी लड़ाई चली थी, महीनों भर लड़ाई चलती रही, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकल पाया। आप लोग फिर दिल्ली में अब आप पहुँचे हुए हैं, ना आप ट्रैक्टर है ना ट्रॉली है, अपने अपने साधन से पहुँचे हैं। सरकार बार बार कहती थी कि दिल्ली को आप लोग घेर लोगे, दिल्ली को आप लोग अव्यवस्थित कर दोगे,
आज यहाँ पहुँचे तो हैं, संदेशा भी भिजवा चुके हैं किसान कृषि मंत्री को। क्या लग रहा है, कुछ समाधान निकलेगा या मांग जो सालों से चलती आ रही है मांग ऐसी जस की तस बनी रहेगी, इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा? आपको क्या उम्मीद है? देखिए, जब मोदी 2014 में पहली दफ़ा आए, मोदी साहब ने सबसे पहले एक बात का ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। और सारे ही पूरे भारत के किसानों ने मोदी साहब को जो है वो जिताया उनको और उनको कुर्सी पर बिठाया। लेकिन उसके बाद मोदी साहब अपनी ये बात तो एकदम भूल ही गए। उसके बाद जब भी बात करते हैं अबानी की करते हैं, अडानी की करते हैं, चाहे कोई समझौता कराना है उनका कराते हैं, लेकिन किसानों के नाम पर वोट ला करके किसान उनको आतंकवादी लगने लगे। हम जब भी दिल्ली की बात करते हैं आने की, आज भी हम आए हैं, रास्ते में हमारे पास कितनी वीडियो है, हम गाड़ी में पूछ के आए, ट्रेन में पूछते आए कि हमारे जाने से आपको कोई दिक्कत है, तो कोई वो बोलते नहीं। बहुत बिहार के साथी, यूपी के साथी हो हमारे साथ ट्रेन में, हम पूछते हैं हमारे जाने में आपको कोई दिक्कत है, वो कहते नहीं, जब आप होते हैं हम सेफ होते हैं। तो फिर मोदी साहब को हम आतंकवादी क्यों लगते हैं? हम तो सिर्फ इतना बोलते हैं कि एमएसपी का गारंटी कानून लागू करो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो। ये इनका एक बहाना था कि किसान ट्रैक्टर लेके आ जाते हैं, दिल्ली को घेर लेते। आज हम सब कुछ छोड़ करके ट्रेनों पर आए, सब कुछ छोड़ करके अपने बैग में अपना खाना डाल करके ट्रेनों पर आए। आज भी देखेंगे तो क्या बोलते हैं, आज भी कुछ ना कुछ बोलेंगे। फिर दूसरी बात, जब पंजाब के किसान आते हैं तो एक और नारा दे देते हैं कि खालिस्तानी आए। आज हम पूरे भारत के किसानों को बोला कि एक साथ चलते हैं, फिर देखेंगे मोदी साहब क्या बोलते हैं। तो बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अब देखना होगा कि क्या इस मसले पर सरकार कुछ विचार विमर्श करती है और क्या कुछ नतीजा निकल पाता है, किसानों को मांग क्या पूरी हो पाती है, या फिर प्रदर्शन साल दर साल हर महीने इसी तरह से देश के अलग अलग हिस्सों से लेकर रहे देश की राजधानी दिल्ली में चलता रहेगा। कैमरा में दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली।